अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा पाकिस्तान इस वक्त बहुत गहमा गहमी है। इलेक्शन होने के बाद मुख्तलिफ जमातें जोड़ तोड़ कर रही हैं और फाइनली आज का दिन पीटीआई के फॉलोवर्स के लिए भी बहुत अहम दिन है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अच्छी अच्छी खबरें और न्यूज़ इस वक्त मौसूल हो रही है हमें सोशल मीडिया से भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी, जिसके अंदर एक बड़ी खबर जो कि उनके पीटीआई के मुखालफिन के लिए बहुत परेशानी का बायस बनने वाली है इन फ्यूचर, जो कि मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। जो वो ये है कि बैरिस्टर गौहर ने ऐलान कर दिया है कि वो व्हाइट पेपर में फॉर्म 45 जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी 180 सीटें हैं और ये हमारा मैंडेट है। दूसरी जो सबसे अहम खबर है इस वक्त मौजूदा हालात से मुतालिक और पाकिस्तान के ओवरऑल जो फ्यूचर है या जो पास में जो कुछ हो चुका है उससे रिलेट किया जाए तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए पीटीआई या इमरान खान ने जिस तरह से एक वफाकी जमात बन के निकली है और जिस तरह से उन्होंने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा किया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इरादा यही था कि वो छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, ना कि उन लोगों के साथ जिसमें कल ही अली मोहम्मद खान साहब को मिशन बताया किया हुआ कि प्रोग्राम के अंदर कि उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से इत्तेहाद नहीं हो सकता, जिसकी वजह उन्होंने बड़ी सादी सी बताई, बड़ी सिंपल सी हर पाकिस्तानी को समझ में आ जानी चाहिए कि असल में मसाइल का हल ये दो बड़ी जमातें ही हैं, क्योंकि यही हुक्मरानी कर रही थी हकीकतन मुल्क के ऊपर इतने सालों से बारी बारी। तो इन्हीं के साथ अगर इत्तेहाद कर लिया जाएगा तो मसाइल हल कैसे होंगे। तो इसी सिलसिले में जो छोटी जमातों से ताल्लुकात इस्तेमाल करने की बात हो रही थी, तो उसमें जो मरकज के अंदर पीटीआई के साथ होंगे इल्हाक, यानी कि जो आजाद उम्मीदवार इमरान खान के टिकट के ऊपर या उनके बैक से जीते हैं और जो सूबों के अंदर बनेंगे वो किन किन जमातों के साथ होगा, वो मैं इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है कि पंजाब और मरकज में जो है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन यानी MWM के साथ और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद की मंजूरी दे दी है। साथ साथ इसके अंदर एक चीज़ और भी अहम है जो कि न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है मजीद, जो कि एक बहुत बड़ी चेंज है, और वो चेंज ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी उनके साथ मिलकर भी जो है वो हुकूमत बनाई जाएगी और हुकूमत बनाई जाएगी पंजाब के अंदर। तो एक बहुत बड़ा चेंज है कि पाकिस्तान में हर जबान बोलने वाला हर तबके का इंसान जिस तरह से इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है, अब जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ साथ यानी कि जो मजहबी जमातें हैं वो भी इमरान खान के छतरी के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगी, और उसके बाद जो एक पिक्चर नजर आएगी ना वो वाकई में बहुत हसीन होगी। सारी सिचुएशन के अंदर जो एक बहुत जबरदस्त और एक फनी सी खबर भी सुनने में आ रही है जो कि खान साहब से मुतालिक है। जो लोग खान साहब से मिलकर आए रिसेंटली, उन्होंने आज एक खबर शेयर की आवाम के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि खान साहब जेल में बिल्कुल फ्रेश और खुशगवार मूड में, यानी कि जाहिर सी बात है जेल में रहकर एक इंसान ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और वो अब दुनिया के लिए तो एक केस स्टडी बन गया है। सियासी मैदान में तो पाकिस्तान में उसके मुकाबिल कोई है नहीं, यानी कि इमरान खान साहब, समझ तो गए होंगे आप। तो आज जो लोग उनसे मिले जेल में, उन्होंने कहा कि खान साहब वहां बिल्कुल माशाल्लाह से फ्रेश दिखाई दे रहे थे। तो इस सारे सिचुएशन में उनको जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज थी ना, तो उन्होंने कहा कि देख तो मैं जेल में बंद हूँ, दूसरा मुझे यहाँ पर पीटी भी देखना पड़ रहा है कि वो इस वजह से परेशान है। आप सोचें कि उसके लेवल और मयार के वो इन जो बाकी जो परेशानियां वो तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। मकसद उनका कहने का जाहिर सी बात यही होगा। अच्छा, अब जो फॉर्म 45 का गेम है ना, इसके अंदर इतनी बुरी तरह से फंस गए वो धांधली करने वाले लोग कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैनेज कैसे करें। चले अगर वो पीटीआई के फॉर्म 45 को नहीं मानते तो टीएलपी, जमात इस्लामी और दीगर जमातें जो अपना फॉर्म 45 दे रही है ना, उसके मुताबिक तो जो होने वाला है हाल नून लीग का, अगर उसको ही अगर ये लोग मान ले तो उनकी 17 से 18 सीट से ज्यादा बनती ही नहीं है। तो ये तमाम लेटेस्ट अब तक की अपडेट थी, अहम अहम न्यूज़ जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।